नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे इंदौर की, जहां दशहरा मैदान स्थित अवध लोक में चल रहे सबके राम महोत्सव एवं मेले में दर्शकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अगली खबर भी इंदौर से है, जहां अप्रतिम नाट्य महोत्सव का आयोजन 28 मार्च से किया जाएगा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। इंदौर के दशहरा मैदान स्थित अवध लोक में चल रहे सबके राम महोत्सव एवं मेले में दर्शकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मेले में पूर्वोत्तर भारत से आए कलाकार और महिला उद्यमियों के उत्पाद खूब पसंद किए जा रहे हैं। वृंदावन के प्रेम मंदिर के प्रतिकृति में स्थापित राम दरबार की पूजा अर्चना और आरती में महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा, महामंडलेश्वर पवन दास महाराज, राज्य के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और ब्राह्मण संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। महोत्सव में सुबह योग, गौ पूजन, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, दोपहर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और शाम को राम धुन व महाआरती आयोजित की गई। विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों ने भी भाग लिया। मेले में स्वदेशी उत्पादों, धार्मिक साहित्य और स्टॉल्स पर युवाओं के लिए सेल्फी पॉइंट का भी आकर्षण है। महोत्सव 27 मार्च तक चलेगा, जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की श्रृंखला में नृत्य, नाटिका और रामायण आधारित कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें 5 से 55 वर्ष आयु के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। और इस बार हम देख रहे हैं कि प्रेम मंदिर जो वृंदावन में है उसकी बिल्कुल प्रतिकृति यहाँ पर दिखाई दे रही है। भारत माता का बहुत बढ़िया यहाँ पर चित्रण दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहना तो ये चाहेंगे कि जो हिंदू अपने घर पर है, घर पे भी राम आरती होती है। इसमें कोई वो नहीं है कि घर पे नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अपने घरों में आरती करके आप यहाँ पे भी आएं, क्योंकि अभी हमें अखंडता की ओर चलना है। और वहाँ पे हम जितने सामूहिक रूप से एकत्रित होकर आरती में सम्मिलित होंगे, हमारी शक्ति ऊर्जा उतनी ही बढ़ेगी। राजा राम पालने में भी जुड़ेंगे नवमी के दिन, जो कि हम 26 मार्च के दिन करेंगे। 27 मार्च को भी नवमी की आरती हम करेंगे, लेकिन 26 मार्च को राजा राम पालने में जुड़ेंगे और 12 बजे। और आपके माध्यम से मैं समस्त हिंदू सनातनियों को बोलना चाहूंगी कि लल्ला जब पालना झूले तो हम सब साथ में आरती करें, उनकी अगवानी करें। इसके लिए मातृशक्ति, बच्चे, बुजुर्ग सभी का आशीर्वाद हमको चाहिए है और राजा राम की अगवानी में आप सबका सहयोग लगेगा। इसलिए आप सबको घर से निकल के यहाँ प्राणगण दशहरा मैदान अवध लोक में आना है। सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ जो कि हमारे युवाओं को संचालित करती है, उनके धैर्य को, उनकी अपनी खुद की जो ऊर्जा है उसको निखारती है। कई बार हमारे बच्चे जब पढ़ाई में कहीं पे कुछ छूट जाता है परीक्षा में, या फिर वो उतना नहीं प्रेजेंट कर पाते जितना उन्होंने सोच रखा है, तो डिप्रेशन में चले जाता है। ये बहुत अच्छा साधन है कि यहाँ पर आकर वो अपनी खुद की ऊर्जा, अपनी खुद की जो पहचान है, उनके अंदर छुपी हुई जो कलाकृति है, वो किसी भी रूप में यहाँ पे अपनाए और उस डिप्रेशन में ना जाते हुए अपनी स्वयं की ऊर्जा से वो प्रसन्नचित्त हो और एक सुंदर वातावरण में अपने आप को निर्मित करें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सी स्वदेशी वस्तुओं की दुकानें भी दिखाई दे रही है। एक मेला सुंदर सा दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किस चीज को आप प्रमोट करना चाहते हैं? यहाँ पे हस्तशिल्प हम देखते हैं कि हमारी हाथों की बनी चीजें वो लुप्त होती जा रही है। कि हम अमेज़न और बाकी चीजों पे अपनी चीजें ढूंढते हैं और आसानी से हमारे घर तक पहुंच जाए, इसके लिए हम नहीं जाते हैं। लेकिन जब हम इन तक जाते हैं तो एक संबंध बनता है। हम उनके भैया, काका या किसी नाम से संबोधित करते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अमेज़न वाला भैया कौन आ रहा है, वो आपको डिलीवरी देकर चले जाएगा, आप उनको पहचान नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पे हमारी कुछ चीजें में कुछ है, कुछ अपने को उससे अलग सा डिजाइन करवाना है, हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो लोग हैं वो आपसे डायरेक्ट मिलेंगे, वो उनकी स्वयं की चीजें हैं, वो उनकी खुद के हाथों से बनी चीजें। जब वो उनको बताएंगे कि हमको इसमें ऐसा भी चाहिए, तो उनका भी प्रोत्साहन बढ़ेगा। हमारे पास वो मिलेगा जो हमारे दिमाग में है, हम वो पहनेंगे जो हमारी पसंद है। ये फर्क हो जाएगा। हम स्वदेशी अपनाएंगे, हम समरस में रहेंगे, समर्थ भारत बनेगा। और अगर हम समर्थ भारत की ओर चलेंगे तो हमारे यहाँ पे जिस तरह के युवा अपनी ऊर्जा को लेके चल रहे हैं, वो कहीं भी अपनी चीजों को छुपाएंगे नहीं, हमारी कलाकृति को नहीं छुपाएंगे, वो वर्णन करेंगे अपने अखंड भारत की। आपका परिचय? प्रवीणा अग्निहोत्री, संयोजिका सबके राम। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर में कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए अप्रतिम नाट्य महोत्सव सीजन 2 का आयोजन 28 मार्च से किया जा रहा है, जो 4 दिनों तक चलेगा। इस महोत्सव में कुल 28 नाट्य समूह अपनी प्रस्तुतियां देंगे। पहले दिन के मंचन RNT मार्ग स्थित रविंद्र नाट्य गृह में होंगे, जबकि 3 से 5 अप्रैल तक प्रदर्शन UCC सभागृह में आयोजित होंगे। IIST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित इस महोत्सव के बारे में समूह सलाहकार अरुण भटनागर ने जानकारी दी। उद्घाटन अवसर पर टेलीविजन और फिल्म अभिनेता शिवाजी साटम और पद्मश्री कालूराम
बामनिया मुख्य अतिथि रहेंगे। 4 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में दर्शकों को विविध विषयों और शैलियों पर आधारित उत्कृष्ट नाट्य प्रस्तुतियों का आनंद निःशुल्क मिलेगा। इस बार खासियत ये रहेगी कि जो हमारे प्रतियोगी, जो हमारे कलाकार भाग ले रहे हैं और थिएटर ग्रुप्स भाग ले रहे हैं, उनमें एक तो संख्या बढ़ गई, 28 थिएटर ग्रुप्स भाग ले रहे हैं। और इस बार हमने कोशिश की है कि छुट्टियों के दिन ही हम कराएं, ताकि अधिक से अधिक दर्शक आ सकें, अधिक से अधिक समाज के लोग आ सकें। क्योंकि देखिए, कलाकार को तभी आनंद आता है जब उसकी कला को कोई देखे, तो उसमें आपका सहयोग बहुत अपेक्षित है। सर, इसको आपने रंगमंच का महाकुंभ नाम दिया है, क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश भर से इसमें सारे रंगमंच? नहीं, अभी हमने इसका रंगमंच महोत्सव नाम दिया है, और बहुत जल्दी अगर आपका सहयोग रहा तो 1-2 साल में हम इसे महाकुंभ का नाम देंगे। वैसे भी कुंभ आ रहा है 2028 में, तो उससे पहले ही रंगमंच का महाकुंभ हो, ये आपने भविष्यवाणी कर दी, तो हम उसकी तरफ प्रयासरत रहेंगे कि जो हमारा सिंहस्थ हो रहा है 2028 में, उससे पहले ही हम नाटकों का महाकुंभ करें। सर, नाट्य महोत्सव की शुरुआत कब होगी और कहाँ से होगी और कौन अतिथि के रूप में उपस्थित? जी, अभी जैसे मैंने बताया कि 28 तारीख को हम इसकी ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हैं, और हमने जो एक बहुत लोकप्रिय कलाकार हैं टीवी के, शिवाजी साठम, जो प्रद्युमन कुमार हैं सीआईडी के, उनको आमंत्रित किया है कि वो आए। फिर उसके बाद पद्मश्री कालूराम जी बामनिया भी आएंगे, वो बैठे विशेष अतिथि भी हैं, साथ में कबीर भजन भी होंगे। फिर हमने भारत भवन के सीईओ जो हमारे प्रेम शंकर शुक्ला जी हैं, वो भी आ रहे हैं। जो सानंद न्यास है यहाँ पर बहुत बड़ा, उसके जो चेयरमैन है ऋषि जी, वो भी पधार रहे हैं, और हम लोग तो सब होंगे ही। सर, दर्शकों की उपस्थिति क्या निःशुल्क रहेगी? सब दर्शकों की उपस्थिति पूरी तरह निःशुल्क है। वहाँ पर हम लोगों ने स्टॉल भी लगाए, जहाँ वो खाना भी खा सकते हैं, अपने परचेज कर सकते हैं, ताकि नाटक भी देखें और उसको एक उत्सव के रूप में मनाएं। और बिल्कुल फ्री है, 4 दिन पूरे परिवार के साथ आइए, अपने मित्रों में इसको प्रसारित करिए, और मालवा के इस जो हमारा जो एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसको बढ़ाएं आगे। सर, आपका परिचय? मेरा नाम अरुण एस भटनागर है, मैं डायरेक्टर जनरल और ग्रुप एडवाइजर हूँ आईएसटी ग्रुप का और स्पर्श ग्रुप का। और मेरे साथ हमारे तीनों प्राचार्य यहाँ बैठे हुए हैं। ये डॉक्टर केशव पटेदर जी हैं, जो आईएसटी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर नमिता मिनोचा मैडम हैं, जो फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर सुयश जावर जी हैं, जो मैनेजमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो तीनों ही कॉलेज मिलकर के इस प्रयास इसको कर रहे हैं। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।